हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेस की डेफिनेशन कि बेस क्या होते हैं, कौन से सब्सटेंस को आप बेस कहते हैं, और सेकंड चीज़ हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के बेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस क्या होते हैं, और सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल आता है कि एल्कलाई किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेस की डेफिनेशन के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डेफिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस की क्या है, डेफिनेशन क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, दो सब्सटेंस which produce hydroxide ion in water are called bases। उनको आप क्या कहते हो, बेसिस। भाई वो सब्सटेंस अगर आप उनको पानी के अंदर मिलाते हो, ध्यान सुने, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, वो सब्सटेंस जिनको आप पानी के अंदर मिलाते हो और वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, क्या कहते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन को क्या कहते हैं, माइनस का OH। तो अगर वो सब्सटेंस जिनको पानी के अंदर मिलाते हैं और वो हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं, बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि एसिड में था, एसिड में क्या था, वो सब्सटेंस जिनको पानी के अंदर डाला और हाइड्रोजन आयन निकाला, तो उनको हम क्या कहते थे, एसिड। यहाँ पर क्या है, माइनस का OH, यहाँ पर क्या है, माइनस का OH, वहाँ पर क्या था, H पॉजिटिव। कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है। अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल पहला देखो, NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, भाई मैंने आपको बताया था एसिड वाली वीडियो में, इस वाली वीडियो में, कि जो एसिड है वो जब भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा अपना, जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा। HCl सिंपली एक HCl है, सिंपली एक कंपाउंड है, वो कोई एसिड वैसिड नहीं है। कब तक, जब तक उसका एक्वस सोल्यूशन, मतलब उसके अंदर पानी ना जुड़ जाए। अगर एक बार HCl के अंदर पानी जुड़ गया, थोड़ा जुड़े या ज़्यादा जुड़े, वो तो कंसंट्रेट डाइल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर क्लियर? अगर उसके अंदर पानी जुड़ जाता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर अपना दिखाता है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ऐसे ही आपका HNO3 नाइट्रिक होता है। आई बात समझे? वही फंडा बेस में है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास अगर पानी की एक बूंद नहीं है तो ये अपने बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया या फिर थोड़ा सा पानी इसको कहीं से मिल गया, तो ये अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को दिखा देगा। बेसिक मतलब बेसिस प्रॉपर्टीज को दिखा देगा। बेस की जो इसका कैरेक्टर है वो उसको बाहर निकाल देगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर होता है? तो मतलब एसिड और बेस का जो कैरेक्टर है, जो बिहेवियर है, ये कब बाहर आएगा, जब इनके सामने पानी आएगा। जैसे ये पानी से मिलते हैं तब ये अपनी सच्चाई बाहर निकालते हैं कि HCl पानी पहले पानी तो था नहीं HCl के पास, तो वो बड़ा सीधा साधा बन रहा था। जैसे ही पानी आया, अब उसने अपनी औकात दिखा दी, औकात मतलब अपनी सच्चाई दिखा दी कि मैं एसिड हूँ। वही फंडा ये है। NaOH वैसे तो बड़ा सीधा बन रहा था कि अरे नहीं मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत भोला भाला हूँ, लेकिन जैसे ही पानी के कांटेक्ट, पहले तो पानी को उसने पटा लिया, हाँ जैसे तुम पटाते हो, पानी को तो पहले इसने क्या कर दिया, पटा लिया। पटाने के बाद जैसे ही पानी इसके साथ मिला, वैसे इसने रंग बदल दिए। इसने कह दिया कि मैं बेस हूँ भाई, मैं तेरे से धोखा करा है, तो पानी के साथ इसने धोखा करा है। तो एसिड और बेस का काम करते हैं, पानी के साथ धोखा करते रहते हैं। ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हो तो ये आपको देते हैं Na पॉजिटिव, ये क्या है, सोडियम आयन, प्लस OH नेगेटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर? इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो डेफिनेशन के हिसाब से NaOH के अंदर पानी डाला और हमें हाइड्रोक्साइड आयन मिल गया, इसका मतलब ये बेस है। इसका मतलब ये क्या है, बेस है। और एग्जांपल देखें, बिल्कुल देखें, KOH, अगर आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं एक्वस, तो अगेन ये टूटता है इसमें पोटेशियम आयन में, प्लस माइनस का OH में, हाइड्रोक्साइड आयन। अगेन ये भी क्या है आपका बेस है। आइए बस हमें और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो सर जी कौन कौन से बेस हैं? बहुत सारे बेस हैं मेरे भाई, बहुत सारे बेस हैं। जैसे आपका NaOH हो गया, आपका KOH हो गया, और कौन कौन से एग्जांपल है? आपका CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका MgOH का होल ट्वाइस हो गया, इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखो, इनके अंदर OH है, तो जैसे आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो ये OH नेगेटिव देंगे। मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा, ध्यान से समझ लो बस, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ बेसिस की। और कौन से हैं? CuOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर बड़ा प्यारा लगता है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और देखो FeOH का होल ट्वाइस, इसको क्या सॉरी, यह है आपका फेरस हाइड्रोक्साइड। और देखो एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? बहुत है यार, बहुत है, इतने हैं कि पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा लिखते लिखते। तो लेकिन आपको तो इतने सारे याद नहीं करने, कम से कम इतने याद कर लो, और इतने भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, इसे याद कर लो, और ये याद कर लो। आई एक और है, एक तो मैं भूल गया, एक और है NH4OH। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कम से कम इसे याद करो, 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 कम से कम इनको याद करो। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये सब क्या है? ये सब है बेस। क्यों है जी? क्योंकि जैसे ही आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, ये -OH आयन आपको देते हैं। देखो हर एक के अंदर OH है, ठीक है, हटाए। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन की। ठीक सर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि सर बेस एसिड के तो सर आपने बताए थे टाइप दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो इसके भी टाइप्स हैं, एक है स्ट्रॉन्ग बेस, एक है वीक बेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ बेसिस। हटा इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ बेसिस। चलिए डाली। देखो टाइप्स ऑफ बेसिस। तो सर कितने टाइप हैं? दो टाइप हैं, एक है स्ट्रॉन्ग बेस, एक है वीक बेस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। तो स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन क्या है कि दोज एसिड, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की सॉरी डेफिनेशन क्या है? सो बेस विच डिसोसिएट या फिर कंप्लीटली डिसोसिएट in water to produce large amount of hydroxide ion, large amount of hydroxide ion। इतनी बात क्लियर हुई भाई? वो बेस देखो, बेस हमने अभी आपको बताया कि पानी के अंदर डाल ले OH हाइड्रोक्साइड आयन आपको मिल रहा। ठीक, वो बेस जिनको पानी के अंदर आप डालते हो तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा OH नेगेटिव आयन आपको देते हैं, वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। फॉर एन एग्जांपल आपका NaOH, आपका KOH, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो ध्यान से, अगर आप NaOH को अभी मैंने बताया था पानी में डालते हो तो ये देखो पूरी तरीके से टूट जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है।
सेकंड बात करते हैं वीक बेस की, वीक बेसिस। क्लियर? वीक बेसिस की देखो क्या है, वीक बेसिस है कि बेस विच पार्शियली डिसोसिएट, which partially dissociate in water to give या फिर to produce small amount of hydroxide ion, क्लियर? उनको आप क्या कहते हो? वीक बेस। जैसे कि आपका CaOH का होल ट्वाइस, आपका NH4OH, आपका MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या हैं? ये सब आपके वीक बेस हैं। ये सब आपके क्या हैं? वीक बेस। वीक बेस का मतलब ये नहीं कि OH हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे लेकिन बहुत ही कम देंगे, बहुत ही कम देंगे। लेकिन जो आपका NaOH है, KOH है, ये बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। आई बात समझ में? तो ये आपके हो गए स्ट्रॉन्ग बेस और ये हो गए आपके वीक बेस। क्लियर? जल्दी से नोट करिए। एक चीज आपको और बतानी है, एल्कलाई किसे कहते हैं? ठीक है, जल्दी से नोट करो, हटाएं। देखो ध्यान से, एल्कलाई किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना इस चीज को, एल्कलाई। सो एल्कलाई देखो क्या होते हैं, दोज बेसिस या फिर बेसिस विच आर सोल्यूएबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। क्लियर? वो बेस जो पानी के अंदर सोल्यूएबल होते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, वो बेस जो पानी के अंदर सोल्यूएबल होते हैं, बड़ा आराम से पानी के अंदर घुल जाते हैं, उन बेस को आप क्या कहते हो? एल्कलाई कहते हो। कहीं कहीं आपको ना बुक में जब आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में, कहीं कहीं आपको मिलेगा एल्कलाइन सोल्यूशन। क्या मिलेगा? एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सोल्यूशन। तो इसका मतलब है बेसिक सोल्यूशन, मतलब जो आपके पास सोल्यूशन है, जो भी है, जो वहां पर दे रखा होगा आपके पास, वो बेसिक सोल्यूशन है, मतलब उसके अंदर माइनस का OH आयंस होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो एल्कलाई की बात है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखें, वो बेस जो पानी के अंदर आराम से घुल जाते हैं, कुर आराम से घुल गए, उन बेस को आप कहते हो एल्कलाई। ठीक है, अब सर कौन कौन से बेस एल्कलाई हैं? तो एक बात याद रखो, पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, क्लास 10th के पूरे चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में, आप ज्यादातर सिर्फ एल्कलाई ही पढ़ोगे। आप उन बेस को नहीं पढ़ोगे जो पानी के अंदर नहीं घुलते। ठीक है, तो जैसे कि आपका NaOH, आपका KOH, आपका CaOH का होल ट्वाइस, आपका MgOH का होल ट्वाइस, आपका NH4OH, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके एल्कलाई, मतलब ये पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इन्हें याद रखो। क्यों? क्योंकि क्लास 10th के पूरे बेसिस जो है वो एल्कलाई हैं और ज़्यादातर आपको यही मिलेंगे बुक में। ठीक है, NCERT की बुक ले लो या कोई सी बुक ले लो, यही मिलेंगे। अब अच्छा सर, वो बेस कौन से हैं जो एल्कलाई नहीं है? ध्यान से देखो, CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एल्कलाई नहीं है, ये बेस है। ध्यान सुनो मेरी बात को, बड़ी कंफ्यूजन है। ये बेस है लेकिन एल्कलाई नहीं है। क्यों? ये पानी में नहीं घुलता। मतलब ये कि ऑल एल्कलाई आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलाई। ओए होए 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 सर जी, आप तो कहर खा रहे हो बिल्कुल। ऑल एल्कलाई आर बेस, जितने भी एल्कलाई होते हैं वो बेस होते हैं क्योंकि वो OH आयन निकालते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलाई नहीं होते क्योंकि वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया भाई मेरे। वो बेस जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाए वो एल्कलाई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बेस हैं जो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। वो बेस तो हैं लेकिन एल्कलाई नहीं है, जैसे कि ये और ये। आया समझ में? आया समझ में? ये बेस है, एल्कलाई भी है, लेकिन ये बेस है, एल्कलाई नहीं है।
ये आपका एल्केलाई नहीं है, बेस है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, ये तुम्हें बुक में मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि पूरी क्लास 10 में आपको एल्कलाई पढ़ना है। ठीक है, तो बेस बोले तो एल्कलाई तुम्हारे लिए। और देखो जैसे आपका होता है एक AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? अगेन ये बेस है, एल्कलाई नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ लिस्ट दे देता हूँ। एक हो गया आपका FeOH का होल थ्राइस, तो ये सब क्या है भाई मेरे? ये बेस तो हैं लेकिन एल्केलाई नहीं है, मतलब ये नॉट सोल्युबल इन वाटर, वाटर। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो ये सोल्युबल होगा इन वाटर। भाई बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? इसे जल्दी से नोट करो। बात क्लियर हो तो भी यार लाइक करो। समझ में आया कि नहीं आया भाई मेरे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से समझो इस चीज़ को, ये एल्कलाई है। क्लियर? सो दोस्तों, अगर आपको ये फंडे समझ में आते हैं, ये वीडियो क्लियर होती है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आरके एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।